नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करंट अफेयर 2023-24 से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। और ये जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और क्योंकि एग्जाम में जो है उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं। और हम जो है यहाँ पर जो ये 800 850 के आसपास जो क्वेश्चन है इनकी जो है हम सीरीज कर रहे हैं। और इससे पहले जो हमने आपके 227 जो क्वेश्चन हैं इनको कंप्लीट कर लिया है। इनको अगर आप देखना चाहते हैं तो ये सभी के सभी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम इससे आगे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको कर रहे हैं, तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 जो पुरस्कार है ये जीता गया है। पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, मीराबाई चानू या नीतू घंघस के द्वारा। तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार। और यहाँ पर देखें तो हमारा इसमें जो सही आंसर है तो ये रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो कौन है? मीराबाई चानू, जिन्होंने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार ये हाल ही में जीता है। और यहाँ पर हमने जो भी क्वेश्चन लिए हैं सभी जो है यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उनको हमने लिया है। तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का जो पुरस्कार मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का जो खिताब है ये जीता है गायत्री गोपीचंद ने, त्रिशा जोली, कनिका कमल या अनुपमा उपाध्याय ने। तो नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में, और ये महिला एकल में यहाँ पर पूछा गया है। और इसमें जो हमारा सी आंसर ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो ये अनुपमा उपाध्याय जो है इनके द्वारा जीता गया है नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का खिताब। इसके बाद आ जाता है हेकाने जखालू, भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक एमएलए बनी है? तो हेकाने जखालू त्रिपुरा, मेघालय, असम या नागालैंड। और यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन टी वाला। तो हेकाने जखालू भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक अर्थात एमएलए बनी है? तो ये नागालैंड की है। इसके बाद हाल ही में किस महिला फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार हाल ही में जीता है? तो एलेक्स मॉर्गन है, एलेक्सिया पुटेल्स, लूसी ब्रोंज या सेमकर है। तो महिला फुटबॉलर जिन्होंने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार हाल ही में जीता है और इनका नाम है एलेक्सिया पुटेल्स, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दी गई है। इसके बाद आ जाता है हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार हाल ही में जीता है? तो पुरुष फुटबॉलर है जिन्होंने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार हाल ही में जीता है। तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की है, लियोनेल मेसी है या केविन डी ब्रुयन है, जिन्होंने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार हाल ही में जीता है। और इनका नाम है लियोनेल मेसी, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिए गए हैं। इसके बाद आ जाता है हाल ही में जारी हुई 2022 की जो ग्लोबल इनोवेशन जो इंडेक्स है, इसमें भारत के 132 जो देश है इसमें कौन सा स्थान इनको मिला है? तो 2022 की ग्लोबल इनोवेशन और 132 देशों में, तो ये 40वां है, 42वां है, 44वां या फिर 48वां है। और इनमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन है गई वाला। तो ये 40वां स्थान हाल ही में मिला है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को और 132 देशों में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी वुमेन 2020 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब हाल में जीता है? तो ये भारत है, पाकिस्तान है, इंग्लैंड है या फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी वुमेन्स 2020 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब हाल ही में जीता है? तो जो ऑप्शन यहाँ पर डी में दी गई है तो ये है ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने आईसीसी वुमेन्स 2020 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब हाल ही में जीता है। इसके बाद आ जाता है सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड जो एम्बेसडर है ये किसने नियुक्त किया है? सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर या फिर अक्षय कुमार को। तो सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिए गए हैं तो किसने बनाया है? सचिन तेंदुलकर को। इसके बाद है रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब हाल ही में जीता है
तो ये सौराष्ट्र है, बंगाल है, गुजरात या मध्य प्रदेश है। तो रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं, तो किन के द्वारा? सौराष्ट्र के द्वारा रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब हाल ही में जीता गया है। इसके बाद आ जाता है जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन सा है? तो जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर सिएटल, बोस्टन, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को। और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आई है तो यह है सिएटल, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर। इसके बाद है 95 अकादमी पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर 2023 जीता है? तो ये ब्रह्मास्त्र है, लगान है, द एलिफेंट व्हिस्पर्स है या RRR है? तो 95 अकादमिक पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर 2023 जीता है? और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दी गई है द एलिफेंट व्हिस्पर्स, जिसने ऑस्कर 2023 का जो किताब है ये जीता है, और ये 95 नंबर का है 95 अकादमी पुरस्कारों में। इसके बाद है 8 मार्च 2023 को किस अभियान थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया? तो महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च 2023, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो 8 मार्च 2023 को किस अभियान या थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया? ईच ऑफ द इक्वल, एम्ब्रेस इक्विटी, प्रेस ऑफ फॉर प्रोग्रेस या चूज टू चैलेंज। और इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन बी वाला है, तो एम्ब्रेस इक्विटी जो है यहाँ पर इसका रहेगा। नेक्स्ट है किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बंधन बैंक, यस या एक्सिस बैंक ने? तो किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दी गई है तो ये है यस बैंक। इसके बाद आ जाता है एससीओ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक, ये कहाँ आयोजित की गई? बीजिंग, नई दिल्ली, अस्ताना या मॉस्को में? एससीओ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दी गई है तो कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में। और अब जो यहाँ पर एक ये वर्ड आया है ये वाला एससीओ, तो ये क्या देते हैं? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ। तो ये जो एससीओ है ये राष्ट्रीय जो सुरक्षा सलाहकारों की बैठक जो है नई दिल्ली में हुई है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ है IBA, इनका जो उपाध्यक्ष है हाल ही में किन्हें चुना गया है? तो ये अजय सिंह है, गगन मोहंती है, विजेंद्र सिंह है या मैरी कॉम है? और इनमें हमारा जो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन आई गई वाला, तो ये अजय सिंह है। इसके बाद है नई दिल्ली में किस देश के दूतावास ने स्पेनिश हिंदू फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण किया है? तो स्पेन है, ब्राजील है, पुर्तगाल या फिर अर्जेंटीना? तो नई दिल्ली में किस देश के दूतावास ने स्पेनिश हिंदू फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण किया है? और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं तो कौन सा है? ये स्पेन है। इसके बाद है फ्लैगशिप प्रोग्राम PM-श्री किस मंत्रालय की एक पहल है? वित्त मंत्रालय, कृषि, शिक्षा या विदेश मंत्रालय? फ्लैगशिप प्रोग्राम PM-श्री किस मंत्रालय की पहल है? और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिए गए हैं तो यह है शिक्षा मंत्रालय। इसके बाद है भारत के किस युवा खिलाड़ी ने वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक हाल ही में जीता है? तो वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में और कांस्य पदक जीता गया है तो ये धनुष लोगानाथन है, प्रियम गर्ग है, लवप्रीत सिंह है या विकास ठाकुर है? और इनका जो नाम है तो ये धनुष लोगानाथन है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं। इसके बाद है कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना अंतरिम कप्तान हाल ही में नियुक्त किया है? कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपना अंतरिम कप्तान, तो ये सुनील नरेन है, शार्दुल ठाकुर है, नीतीश राणा या आंद्रे रसेल है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपना अंतरिम कप्तान हाल ही में नियुक्त किया है और इनका नाम है नीतीश राणा, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है। इसके बाद है सिलिकॉन वैली बैंक के सभी जमा और ऋण का किस बैंक ने अधिग्रहण किया है? तो ये सिटी ग्रुप है, फर्स्ट सिटीजन बैंक है, वेल्स फार्गो या
बैंक ऑफ अमेरिका है। तो सिलिकॉन वैली बैंक के सभी जमा और ऋण का किस बैंक ने अधिग्रहण किया है, और इसका नाम है फर्स्ट सिटीजन बैंक। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड OneWeb के कितने सैटेलाइट को एक साथ हाल ही में लॉन्च किया है? किसने? इसरो ने। 5, 19, 31 या फिर 36। और ये किए गए हैं 36, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है। तो इसरो ने नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड OneWeb के सैटेलाइट को जो लॉन्च किया है, इनकी संख्या 36 है। इसके बाद है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय कौन बनी है? तो मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय, तो मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय निखित जरीन, मैरी कॉम, लवलीना बारगोहेन या स्वीटी बुरा। और इनका जो नाम है तो ये निखित जरीन है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली और दूसरी भारतीय। इसके बाद है वर्ष 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव, इससे सम्मानित किए गए हैं। तो ये योगी आदित्यनाथ है, पीयूष गोयल, अनुज मेहता या डॉक्टर तपन सेकैया है। तो असम वैभव सम्मान से हाल ही में सम्मानित किया गया है, और इनका जो नाम है ये है डॉक्टर तपन सेकैया, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिए गए हैं। इसके बाद है महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब हाल ही में किस टीम ने जीता है? तो महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब दिल्ली कैपिटल्स, यूपी वॉरियर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु या मुंबई इंडियंस ने। तो महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो ये जीता गया है मुंबई इंडियंस के द्वारा। इसके बाद है उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हाल ही में स्थापित करेगी? तो कौन? उत्तराखंड सरकार बागेश्वर, अल्मोड़ा, हल्द्वानी या देहरादून में। तो कहाँ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हाल ही में स्थापित करेगी, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है तो ये है हल्द्वानी में। इसके बाद जाता है ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामरली के सीईओ हाल ही में कौन बने हैं? तो ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म है ग्रामरली, ये ग्रामरली है। तो इसके सीईओ बने हैं राहुल रॉय चौधरी, ब्रैड हुवर, अजय बंगा या जैक डोर्सी, और इनका नाम है राहुल रॉय चौधरी। तो ये ग्रामरली जो है इसके सीईओ हाल ही में बने हैं। इसके बाद है हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया है? तो ये मलेशिया है, भारत, नीदरलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया है, और इनका नाम है भारत। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य हाल ही में बना है? तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य है, तो ये मिस्र, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना या साउथ कोरिया है, और ये देश बना है मिस्र, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य है। इसके बाद है प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च, 24, 25 या 29 मार्च को। तो विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 22 मार्च को। इसके बाद है G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक उदयपुर, जयपुर, नई दिल्ली या लखनऊ में, और ये जो बैठक है ये हुई है उदयपुर में। इसके बाद है कॉल बिफोर यू डिग, कॉल बिफोर यू डिग ऐप का लॉन्च किया गया है, तो ये किन के द्वारा लॉन्च किया गया है? नरेंद्र मोदी, अश्विनी वैष्णव, स्मृति ईरानी या पीयूष गोयल के द्वारा। कॉल बिफोर यू डिग ऐप, और ये जो लॉन्च की गई है जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसके बाद है सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल हाल ही में जीता है मैक्स वर्स्टेपन, सर्जियो पेरेज, फर्नांडो अलोंसो या जॉर्ज रसेल ने। तो सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल
और यह जीता गया है सर्जियो पेरेज के द्वारा, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है। इसके बाद है कॉफी हाउस कंपनी स्टारबक्स के सीईओ का पदभार हाल ही में ग्रहण किया है। कॉफी हाउस कंपनी स्टारबक्स के सीईओ का पदभार लक्ष्मण नरसिम्हन, अजय सिन्हा, डेविड हावर्ड या हावर्ड शोल्ज ने। और इनका नाम है लक्ष्मण नरसिम्हा। जो कंपनी है कॉफी हाउस, इसके सीईओ हाल ही में बने हैं। नेक्स्ट आ जाता है ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल हाल ही में जीता है। तो ये सरबजीत सिंह है, सुमा सिरोर है, सौरभ चौधरी या जीत रॉय है। तो ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में और पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता गया है और इनका नाम है सरबजीत सिंह। इसके बाद है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया है। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन, इन्होंने भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री है जिनको नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल हाल ही में प्रदान किया है। तो ये मिंडी कलिंग है, सोनिया शाह है, अमिता नाइक या डॉली सिंह है और इनका नाम है मिंडी कलिंग, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है। इसके बाद है वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण किसने किया है। तो वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण तो क्रेडिट एग्रीकोल ने, HSBC ने, UBS ग्रुप ने या स्टैंडर्ड चार्टर ने। और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है तो UBS ग्रुप ने क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण हाल ही में किया है। इसके बाद है हाल ही में किसने इंडियन वेल्स मास्टर्स का सिंगल टाइटल जीता है। कार्लोस अल्कराज, डेनियल मेदवेदेव, राफेल नडाल या मैट एविटन ने। तो इंडियन वेल्स मास्टर्स का सिंगल टाइटल खिताब और ये जीता गया है कार्लोस अल्कराज के द्वारा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में है। इसके बाद है ATP मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं। एंडी मर्रे, मैथ्यू एवडेन, रोहन बोपन्ना या डेनियल मेदवेदेव। तो ATP मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी और यह है रोहन बोपन्ना। इसके बाद है किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय सिनेमा रणनीति शुरू की है। कतर, भारत, चीन या संयुक्त अरब अमीरात ने। तो राष्ट्रीय सिनेमा रणनीति ये शुरू की है और जो ऑप्शन सी में है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। इसके बाद है PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क 5, 6, 7 या फिर 8 में। और इसमें है ऑप्शन सी हमारा, तो ये है 7 में। तो PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में स्थापित किए जाएंगे, 7 में। नेक्स्ट आ जाता है स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा है। तो स्काई ट्रैक्स के द्वारा जो हाल ही में सूची जारी की गई है, तो इसमें कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा है। म्यूनिक एयरपोर्ट, ज्यूरिक, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट या इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो स्काई ट्रैक्स के द्वारा जो यहाँ पर जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट की लिस्ट में जो यहाँ पर एयरपोर्ट जो शामिल है रहा है, इसका नाम है सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में आया है। इसके बाद है नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली है। तो नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में पुष्प कमल दहल प्रचंड, शेर बहादुर देउवा, राम सहाय प्रसाद यादव या आरजू राणा देववा। और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन आएगा सी वाला, तो यह है राम सहाय प्रसाद यादव। तो नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति जो हाल ही में जिनके द्वारा शपथ ली गई है, राम सहाय प्रसाद यादव। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा कौन सा बैंक मुंबई इंडियंस का ऑफिशियली बैंक पार्टनर हाल ही में बना है। तो मुंबई इंडियंस का ऑफिशियली बैंकिंग पार्टनर HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IDFC या एक्सिस बैंक। और इसका नाम है IDFC बैंक,
जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है। तो मुंबई इंडियंस का ऑफिशियली बैंकिंग पार्टनर ये बना है। इसके बाद है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो ये CISF, CRPF, ITBP या RAF है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? और यह है CISF के लिए, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है। इसके बाद है हाल ही में इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से हाल ही में सम्मानित किया है? तो हाल ही में इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किए गए हैं रघुराम राजन, उर्जित पटेल, महेश कुमार जैन या शक्तिकांत दास। और ये है शक्तिकांत दास, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है। तो इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंक ने गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से हाल ही में इन्हें सम्मानित किया है। इसके बाद है नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को हाल ही में लॉन्च किया है। तो ओपन AI, गूगल, ट्विटर या सिग्नेचर AI ने। और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो यह ओपन AI। इसके बाद है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट हाल में कौन बनी है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की और पहली महिला लोको पायलट, तो ये शिवा चौहान, मीरा, सुरेखा या अदिति सिंह हैं। और इनका नाम है सुरेखा यादव। तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट हाल ही में बनी है। इसके बाद है भारत में किसे सी चेंजेस क्लाइमेट पहल का एम्बेसडर हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो ये पूर्णिमा देवी बर्मन है, लिसी प्रिया कंगुजम है, अनुष्का शर्मा या श्रेया घोड़ावत है। तो सी चेंजेस क्लाइमेट पहल की एम्बेसडर जो हाल ही में बनी है, और ये है श्रेया घोड़ावत, जो ऑप्शन सी में है। इसके बाद आ जाता है किस कंपनी को हाल ही में RBI की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला है? IREDA, NTPC, भारत डायनामिक्स या कोल इंडिया को। तो कौन सी कंपनी है जिसको हाल ही में RBI की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला है? और जो ये ऑप्शन ए में दी गई है, तो ये है IREDA। इसके बाद है G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया? तो G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन लखनऊ, गुवाहाटी, मुंबई या नई दिल्ली में। और कहाँ पर हुआ है? तो ये नई दिल्ली में G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन। इसके बाद है 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस मूवी के सॉन्ग नाटू नाटू को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड मिला है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, द व्हेल, RRR या द एलिफेंट व्हिस्पर्स को। तो 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में तो मूवी सॉन्ग है नाटू नाटू, जिसे ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड मिला है। और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो ये फिल्म RR, जो R है, इसका गाना है, इसका सॉन्ग है। इसके बाद है भारत ने किस देश के साथ अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नव आविष्कार सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं? जर्मनी, मैक्सिको, ब्राजील या फिर इटली ने। तो भारत ने किस देश के साथ अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नव आचार सहयोग पर एक साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? और यह है मैक्सिको, जो ऑप्शन बी में है। तो भारत ने मैक्सिको के साथ ये हस्ताक्षर हाल ही में किए हैं। इसके बाद है ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड हाल ही में किस अभिनेत्री ने जीता है? मिशेल यो, हेनी हैथवे, जेनिफर लॉरेंस या एम्मा वाटसन ने। तो ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो यहाँ पर जीता गया है, इनका नाम है मिशेल यो, जो ऑप्शन ए में है। इसके बाद है अमेरिका की कौन सी बैंक ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है? तो अमेरिका की बैंक है जिसने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। तो ये वेल्स फार्गो, JP मॉर्गन चेस, सिलिकॉन वैली बैंक या बैंक ऑफ अमेरिका है। और इसका नाम है सिलिकॉन वैली बैंक। इसके बाद है PM मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो PM मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है, जो 1507 मीटर है? बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। और ये कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म। तो उद्घाटन जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने किया है। और कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है।
इसके बाद आ जाता है संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का खिताब किस टीम ने हाल ही में जीता है? मेघालय, महाराष्ट्र, कर्नाटक या सर्विसेज ने संतोष ट्रॉफी का जो 76वां संस्करण का खिताब, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो किनके द्वारा? कर्नाटक के द्वारा। इसके बाद है शेष भारत ने किसे हराकर प्रतिष्ठित ईरानी कप का खिताब जीता है? शेष भारत ने किसे हराकर? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर गुजरात, और जो ऑप्शन ए में है, तो यह मध्य प्रदेश। इसके बाद है नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण का आयोजन किस विमान वाहक पोत पर किया गया? तो नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण का आयोजन INS मुंबई, INS शार्दुल, INS कोलकाता या INS विक्रांत। तो नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण का आयोजन, और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है, तो यह है INS विक्रांत। इसके बाद है हाल ही में भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बने हैं? तो हाल ही में भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर विघ्नेश NR, प्रणेश M, सयांतन दास या राहुल श्रीवास्तव। तो 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हाल ही में बने हैं और भारत के हैं, और इनका नाम है सयांतन दास, जो ऑप्शन बी में है। इसके बाद है विश्व वन्यजीव दिवस 2023 की थीम क्या है? विश्व वन्यजीव दिवस 2023 की थीम यूथ एफर्ट फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, पार्टनरशिप फॉर ग्रीन वाइल्ड लाइफ या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फॉर आर्ट। तो विश्व वन्यजीव थीम क्या है यहाँ पर? विश्व वन्यजीव दिवस 2023 की थीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है, और इसका रहेगा ऑप्शन बी। तो यह है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इसके बाद है किस खिलाड़ी ने AFI राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता के मेंस शॉटपुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? इंद्रजीत सिंह, ओम प्रकाश सिंह, टेकचंद या तेजिंदर पाल सिंह तोड़ ने। तो किस खिलाड़ी ने AFI राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता के मेंस शॉटपुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? और इनका नाम है तेजिंदर पाल सिंह तोड़, जो ऑप्शन सी में है। इसके बाद है एक्सरसाइज डस्ट लीग 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य हाल ही में किया गया? तो एक्सरसाइज डस्ट लीग 2023 का आयोजन किर्गिस्तान, फ्रांस, उज्बेकिस्तान या फिर ब्राजील, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो यह है उज्बेकिस्तान। इसके बाद है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक राजदीप सरदेसाई, रचना बिस्वत रावत, मनोज सिन्हा या चेतन भगत, और ये जो ऑप्शन बी में है, तो विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक रचना बिस्वत रावत। और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में जो पुस्तक जो है उनके लेखक के बारे में जरूर पूछ लिया जाता है। इसके बाद है एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया है? तो प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किए गए हैं परिमार्जन नेगी, कृष्णन, शशि किरण, डी गुकेश या विदित गुजराती। एशियाई शतरंज महासंघ ने प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया है, और इनका नाम है डी गुकेश। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया है? 1, 2, 3 या 4 बिलियन का। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया है? और यह दिया गया है 3 बिलियन का। इसके बाद है नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब हाल ही में जीता है आकर्षि कश्यप ने, अनुपमा उपाध्याय, PV सिंधु या श्याली गोखले ने, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो यह है अनुपमा उपाध्याय। तो नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का और महिला एकल का खिताब जिसने हाल ही में जीता है। इसके बाद आ जाता है अमेरिकी स्पेस एजेंसी है नासा ने किससे अपना साइंस चीफ हाल ही में नियुक्त किया है? तो अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने अपना साइंस चीफ हाल ही में नियुक्त किया है। तो इनका नाम एलेन स्टोफन है, जेनिफर वाइसमैन है, सैम सेलग्रीन या निकोला फोक्स है, और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है, तो इनका नाम है निकोला फोक्स। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अपना साइंस चीफ जिन्हें हाल ही में नियुक्त किया है।
इसके बाद है किसे स्टोकिस नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में हाल ही में चुना गया है? तो स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में कीथ ब्राउन, निकोला स्टर्जन, हमजा यूसुफ या रोहन खन्ना, और जो ऑप्शन बी में है तो यह है हमजा यूसुफ। इसके बाद है इंडियन मेंस हॉकी टीम का नया कोच हाल ही में किन्हें नियुक्त किया है? इंडियन मेंस हॉकी टीम के नए कोच, तो ये क्रेग फुलटन, दिलीप तिर्की, मारिया लेमिक्स या ग्राहम रेड। तो इंडियन मेंस हॉकी टीम के नए कोच हाल ही में बने हैं और इनका नाम है क्रेग फुलटन। इसके बाद आ जाता है केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन हाल ही में किया है? पटना, बेंगलुरु, लखनऊ या फिर जयपुर में। तो केंद्रीय कृषि मंत्री है जिन्होंने ये एग्री यूनिफेस्ट का हाल ही में उद्घाटन किया है और यह किया गया है बेंगलुरु में एग्री यूनिफेस्ट का। इसके बाद है हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने STT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को हाल ही में मंजूरी दी है? किसने? सेंटर की जो सरकार है केंद्र सरकार ने STT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की। तो ये 50, 60, 70 या 80 और इनकी संख्या है 70। इसके बाद है हाल ही में समीर खाकर का निधन हो गया है, तो उनका संबंध बताना है किस क्षेत्र से था? पत्रकारिता, अभिनय, गायन या फिर चिकित्सा से। तो समीर खाकर का जो हाल ही में निधन हो गया है और इनका संबंध है अभिनय से। इसके बाद है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम ग्लोबल साइंस फॉर यूथ, न्यू टेक्नोलॉजी फॉर फ्यूचर, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, ग्लोबल इनोवेशन फॉर फ्यूचर। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है बी वाला, तो यह ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। इसके बाद है क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन सा बना है? तो क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट गुजरात, इलाहाबाद, केरल या फिर पटना, और जो ऑप्शन बी में है तो यह है केरल हाईकोर्ट। इसके बाद है यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर हाल ही में बनाया है? तो किसने? यूनिसेफ इंडिया ने KL राहुल, आयुष्मान खुराना, रवीना टंडन या हरमनप्रीत कौर को। तो यूनिसेफ इंडिया ने अपना नेशनल एम्बेसडर हाल ही में बनाया है और इनका नाम है आयुष्मान खुराना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है शतरंज में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बने हैं? जयेश सिन्हा, विघ्नेश NR, विशेष राणा या मिर्जा। तो शतरंज में भारत के 80वें नंबर के ग्रैंड मास्टर और इनका नाम है विघ्नेश NR। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर महेंद्र मिश्रा, वी मधुसूदन नायर, अंगद चौधरी या लक्ष्मी पवार को। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किए गए हैं और इनका नाम है डॉक्टर महेंद्र मिश्रा। इसके बाद है किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? तो उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या फिर दिल्ली में, और यह है हरियाणा में। इसके बाद है भारत का पहला एग्री चैटबॉट एम्मा कुरसाई, ये कहाँ लॉन्च किया गया है? राजस्थान, उड़ीसा, दिल्ली या फिर पंजाब में। तो भारत का पहला एग्री चैटबॉट एम्मा कुरसाई, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है तो ये है उड़ीसा में। इसके बाद है नीति आयोग के नए जो CEO हाल ही में कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए CEO VVR सुब्रमण्यम, MK चट्टोपाध्याय, RPK नरोत्तम या LK नरसिंह, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है तो यह है VVR सुब्रमण्यम, नीति आयोग के नए CEO जो हाल ही में बने हैं। इसके बाद है हाल ही में रूस ने किस देश के साथ न्यू स्टार्ट नामक संधि को तोड़ दिया है? तो रूस ने न्यू स्टार्ट नामक संधि को तोड़ दिया है अमेरिका, इंग्लैंड, जापान या फिर यूक्रेन के साथ जो थी, और जो ऑप्शन ए में है तो ये है अमेरिका के साथ। इसके बाद है दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार हाल में दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है पठान, द कश्मीर फाइल्स, लाल सिंह चड्ढा या फिर बधाई हो, और ये मिला है द कश्मीर फाइल्स को। इसके बाद आ जाता है रणजी ट्रॉफी 2022-23 का किताब
क्रिकेट टीम ने हाल ही में जीता है? मुंबई, विदर्भ, गुजरात या फिर सौराष्ट्र ने? तो रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है? और ये जीता गया है सौराष्ट्र के द्वारा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाफ्टा अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड हाल में मिला है? बैरी केओघन, मैको जॉनसन, लेन कैनिंग या ऑस्टिन बटलर को? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बाफ्टा अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड हाल ही में मिला है? और ये है ऑस्टिन बटलर। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय थल सेना के अगले उप प्रमुख हाल में नियुक्त किए गए हैं। तो भारतीय थल सेना के अगले उप प्रमुख एमवी सुचिंदर कुमार, एलके मनीष राणा, केएस मुकेश कुमार या जेपी गोपाल शर्मा? तो भारतीय थल सेना के अगले उप प्रमुख हाल ही में नियुक्त किए गए हैं और इनका नाम है एमवी सुचिंदर कुमार। तो इस प्रकार से जो हमारे आज के यहाँ पर करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।